प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। थोड़ा सा काम रह गया है जो हमने कुछ थोड़ा सा नया करवाया है। बहुत सी चीजें उसमें अलग अलग लग गई है। और अगर आप कभी जाएं, हम इतवार को जाएंगे। अगर किसी को हमारे साथ जाना है, शायद आप भी जाएं हमारे साथ, टाइम मिलेगा तो दो गाड़ियां, एक गाड़ी हमारी जाएगी, एक गाड़ी इनकी जाएगी, और हम जाएंगे, देखेंगे वहां पे कि खुदा ने कितना काम करा है। मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैं ऐसा काम करूं। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे सिर्फ एक आवाज आई थी 15 नवंबर 1986 में, जब रात का बीच का टाइम था, और जब मेरे कान में आ रही थी बड़ी आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, और ऐसा लग रहा था कि खिड़कियां आपस में बोल रही हैं। और लेकिन मैं उस जमाने में भी नीचे ही सोता था। ये वहां का वाक़ा है, ललिता पार का। तो मैंने कहा, सोचा दिल में कि मेरे घर वालों ने खिड़की बंद नहीं करी। सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने अपनी औरत से बनाई, वही मेरे लिए सबसे पहले चाय बनाती थी। मैंने कहा, तुम इतने यार बेखबर सो जाते हो, तुमने खिड़कियां भी बंद करी। इतना रात को वो आंधी तूफान आया, फिर कब आया? उस वक्त मुझे एक आवाज सुनाई दी थी, उठ और मेरे लिए लकड़ियां जमा कर। बड़ी आवाज, बेतुकी वाली बात थी कि मैं उठूं और क्या करूं, लकड़ियों को मैं चुनूं और खुदा के घर उसमें कमरे में रहूं। वो अब समझ में आ रहा है। जब हमने 5 चर्च बना लिए, एक कन्वेंशन सेंटर बना लिया, और मालूम है कितने दिन में, 5 महीने में बन गया। खुदा, ये सब खुदा का फजल है। हमारी कोई खूबी नहीं है, नितिन की कोई खूबी नहीं है, मेरे बेटे की कोई खूबी नहीं है। खूबी तो खुदा की है, जो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। मुबारक है वो जो खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बड़े बदनसीब हैं जो खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होते। हमें खुदा के लिए इस्तेमाल होना है, और जब हम खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे तो खुदावन हमारी जिंदगी को बढ़ाएगा, हमारी जिंदगी को बढ़ाएगा। आज का मेरा टॉपिक रहेगा योर मिशन इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में क्या मिशन है? अगर इसे हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है तुम्हारी जिंदगी का? हमारा आशीष एक पिक्चर बहुत देखता है, टॉम क्रूज की, मिशन इम्पॉसिबल। यानी ऐसा मिशन जो पॉसिबल नहीं होता। यीशु मसीह ने भी हमारे लिए एक मिशन रखा है। क्या हम उसका मिशन पूरा कर रहे हैं? उसने कोई बड़े बड़े मिशन नहीं करे कि चांद में चढ़ जाना, सूरज पे चढ़ जाना, और वहां से यूं पलटी मारना, और फिर ऊपर से, ऐसा मिशन नहीं रखा। सुनिए, आज मैं थोड़े से टाइम के आपको थोड़ी सी चीज आज आपके जहन में बख्शना चाहता हूं। और इतवार के दिन पहले मेरी छोटी बेटी कुछ खुदा के कलाम से, है ना, क्योंकि यूथ का है, तो मैं यूथ को जरूर वो कहूंगा। और उस दिन मैं चाहूंगा कि छोटी सी हो, क्योंकि कलाम को मैं ज्यादा इज्जत देता हूं। मैं इतने गीतों को इज्जत नहीं देता हूं, मैं कलाम को ज्यादा इज्जत देता हूं। देखिए, सबसे पहले खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए मिशन इम्पॉसिबल बनाया, या तो कह लीजिए इम्पॉसिबल, और नहीं तो पॉसिबल है। मरकुस की किताब, उसका 16 बाब और उसकी 15वीं आयत को पढ़िएगा। बा आवाज ए बुलंद, हाँ, और उसने उनसे कहा, और अब देखिए क्या एक में मिशन बता रहा है। माँ बाप भी तो अपने बच्चे को बताते हैं, बेटा तूने बड़े होकर अफसर बनना है। हमारी छोटी वाली बेटी कहती है मैं टीचर बनूंगी, लेकिन मेरा मिशन है
कि ये जोइसी मेयर बने। मेरे बाप का मिशन अलग है, उसका अलग है, लेकिन जो खुदा चाहेगा वो होगा। जिसकी माँ स्टाफ नर्स होती है तो उसकी बेटी भी स्टाफ नर्स बन, उसका मिशन बन जाता है, मैं भी यही काम करूँ। लेकिन खुदा ने क्या कहा, सुनिएगा, कि तुम तमाम दुनिया में जाकर क्या चीज, एक मिशन मेरे और आपको लिए ठहरा है। ये नहीं कि सिर्फ पादरी को कहा है, ये नहीं सिर्फ कि पोप को कहा है, ये नहीं सिर्फ किसी बड़े बड़े खादिमों को कहा है, उसने सबको कहा है। फिर से पढ़े, कि तुम तमाम दुनिया में जाकर, कहां पर, तमाम दुनिया में, हमारी दुनिया कहाँ है? हम कभी अमेरिका गए हैं? हम कभी इंग्लैंड गए हैं? सारी दुनिया अपने घर से निकले, लोगों को देखें, ये हमारी दुनिया बन जाती है कि तुम सारी दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने, सारे खलक के सामने इंजील की मनादी करो। किसकी? एक मिशन मेरे और आपके लिए रखा है। नॉट ओनली द प्रीस्ट, नॉट ओनली द लेवी, लेकिन हर औरत के लिए, हर लड़की के लिए, हर आदमी के लिए उसने एक में मिशन रखा है कि तुम जाकर खुदा के कलाम की मनादी करो। बड़ा, ये तो बड़ा सस्ता वाला काम है भाई, जिसे करने से हम डरते हैं। हमारा में हमारा ये बनता मिशन नहीं, बड़े होकर मैं अच्छा वाला काम करूंगा, मैं अफसर बन जाऊंगा। अब हो सकता है एमडी बन जाए, मिशन है, लेकिन उससे इन्हें क्या फायदा होगा? लेकिन जो मिशन खुदा मेरे को आपको दे रहा है कि तुम जाओ सारे जगत के लोगों को इंजील की मना, उसने बाइबल की मनादी के लिए मना करा है। उसने किसके कहा है? इंजील की। और यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, हम सबको सब कुछ सिखाते हैं। जब लोग आपके बाल देखते हैं, यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे उससे करवाया तो अपना बताता है मिशन, उसके पास जाता है, वो पैसे भी कम लेती है। हमारी भी बेटी भी हुई जाती थी रीना के पास, अरे बात क्या बात, मिशन एक, लड़कियों का मिशन क्या, इतवार को देखिएगा आज के दिन में कोई बन के नहीं आता, लवली भी ऐसी आ जाती है, लेकिन इतवार को दुर्रखा बन के आते हैं। खुदा ने एक मिशन दिया कि तुम जाओ सारी खलक को खुदा के कलाम की मनादी करो। आगे जो ईमान लाए, अब सुनिएगा, पहले तो ये मिशन बताया कि तुम जाओ और खुदा के कलाम की मनादी करो। अब आपको काम ऐसा करना है कि कोई ईमान तो लाए। आप बता रहे उसकी बीवी के बाल बड़े अच्छे हैं, हाँ, लोग पहले वो थे काले, अब थोड़े से वो हो गए, कुछ रंग बन कर गया। अब जैसे कि हमारी राजकुमारी, क्या नाम है तेरा? रोजमेरी, इसके बाल देखिए। अब कोई इससे पूछेगा तो ये बताएगी हाँ मैं वहां गई थी, उसने मेरे बाल ठीक कर दिए। यही खुदा की बात लोगों को बताए। मैं बहुत गंदा था, मैं हमेशा चर्च में खड़ा होकर कहता हूँ मुझसे गंदा कोई नहीं था। जो आदमी 2 शादी कर लेता है, लेकिन खुदा ने मेरे को बरकत बख्शी, उसने मेरे लिए मिशन कराया और ये कहा था आज से 1986 में, उठ और मेरे लिए लकड़ियां जमा करके कोठरी में रख दे। आज तक मैं वही काम करता, मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है। जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मिशन पूरा करना है। 16वीं आयत, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। अब देखिए खुदा का क्या था मिशन। खुदा बाप आया क्यों था? कि लोग क्या पाए? नजात पाए। तो नजात कैसे पाएंगे? जब आप उस मिशन पे काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारा यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया है। और जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को उद्धार नहीं मिलेगा। जहां तेरी नजर जाए वहीं तेरी स्तुति हो। क्यों ना? तो कब जाएगी नजर? जब हम गाना गाएंगे तो खुदा की नजर जाएगी और वहां पे लोग हमारे साथ स्तुति कर रहे हैं। अगले इतवार को हम आपके लिए एक अच्छा वाला गाना गाएंगे। रात को भी मैं तो तैयार करूंगा। आज सुबह में बड़े रूह के अंदर गाना गा रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं है।
चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा था मैं, ताली बजा बजा के ताली में खूब गा रहा था, लेकिन वो खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे गाने का दान नहीं दिया है, मुझे खुदा ने अपना कलाम बोलने का दान दिया है, और मैं उसी को इस्तेमाल करता हूँ। सुबह के सेशन में 10 लोग आते हैं और मैं उनको सिखा रहा हूं कि जब आप मेरे साथ बैठते हैं तो मेरे साथ बैठकर कुछ सीखो मेरे से, नहीं तो आने से फायदा क्या है रोजाना। मैं तो कमला को भी कहता हूँ, ये भी कभी कभार अपनी वीडियो जो यूट्यूब अगर से चलिए तो इसका एक पाँव यूं चला जाता है, तब मैं इसको सिखाता हूँ, नहीं इधर नहीं रहना चाहिए। सबसे पहला मिशन था खुदा का कि जाओ सारे खलक माने संसार में खुदा के कलाम की मनादी करो, और जो ईमान लाएगा, जितने आप यहां पे बैठे हैं, हमने मनादी करी तभी तो तुमने बपतिस्मा लिया। क्यों भाई रोहित? अभी अपनी बेटी को दिलाएगा। खुदा का कलाम है यही, एक दिन इसको भी दूंगा, लंबू को, इसके मामू को, इसको एक साथ दूंगा। क्यों? ताकि ये नजात पाए। नजात कौन पाएगा? जो जिसको बपतिस्मा हो जाएगा। हालेलुया बोल तो सकते हैं ना? गुड। एक दूसरी जगह लेके चलता हूं, यूहन्ना की किताब, उसका 4वां बाब और उसकी 34वीं आयत को पढ़िएगा। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है, मेरा खाना, यानी ये जा रहा था, गलील की तरफ जा रहा था, तो वो एक कुएं पे बैठ गया, जो याकूब का कुआं था, ऐसा ही है ना, और लोगों को कहा कि जाओ तुम खाना ले आओ अपने लिए। तो जब वो आए और उन्होंने कहा कि खाना खा लो, उन्होंने नहीं, मैंने खाना खा लिया। एक और मैं भी अपने घर में नहीं, मैं खाना नहीं खा रहा। 3 महीने में आज मेरे को भूख लगी है, लेकिन मेरी बदनसीबी ये है कि चावल में पानी रह गया और मीट थोड़ा कमजोर रह लगी थी, मेरे को भूख बहुत था। तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, फिर से पढ़िए, यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक। ये मिशन आपका भी है, ये मिशन आपका भी है कि आप अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करें। आप जहां पे काम करते हैं उसकी मैं मर्जी करते हैं ना पूरी। वो जो कहता बैठ जा तो बैठ जा, उठ जा तो उठ जाते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी हम कभी जान नहीं पाते। खुदा का मिशन ये है कि हम खुदा की मर्जी पूरी करें, क्योंकि उसने खुद कहा था, खुदा की बादशाहत में वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है। आप किसकी मर्जी पूरी कर रहे हैं? मैं यहाँ से 5:45 निकल गया था, मेरी बेटी ने मुझसे कहा आज आपने नहीं जाना। मैंने कहा जाना है, उठा मैंने, बस मुंह धोया और वही जो कपड़े पहने उसी में चला गया, कोई कपड़ा नहीं पहना। और मालूम नहीं वहां कहाँ पर कितनी देर में पहुंचा? 7:45। कितनी देर बताइए, कितना जाम। 8 बजे स्टार्ट करा, 8:45 बजे खत्म हुआ, लेकिन अच्छा लगा। हम जितने लोग बैठे थे सबने बरकत पाई। यही तो मिशन था खुदा का मेरे लिए कि जाओ, कुछ नहीं तो 2 तो मिलेंगे जो मेरी बात सुन लेंगे। मैंने बहुतों को कहा आने के लिए, लेकिन शायद उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुदा का मिशन समझा ही नहीं है कि मेरे जीवन में क्या है। आज सारी दुनिया के अंदर उनका मिशन ये है, खूब कमाए, खूब अपने लिए जमा करे। मैंने खूब कमाया है, लेकिन मैंने खुदा के लिए जमा। आज जितने चर्च बने ये जमा करने के ऊपर बने, और इस बात में मेरी औरत ने मेरा साथ दिया। आज जितने भी लोग देखते हैं, अजय का भी आ गया भाई सुशील भाई आपने तो कमाल कर दी। मैंने कहा क्या हो गया? है ना, बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे टोनी भैया कि वो तो अमेरिका में बैठे हैं ना, कह रहे थे बहुत अच्छा बनाया, मैंने जिस दिन आप आएंगे तब देखा। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये तो खुदा की तारीफ है, जिसने मुझे बनाया कि मैं बनाऊं, और जो मेरे साथ लग गए। चाहे लोग कैसे रोते हुए लगे, कोई बात नहीं, कह रहा हूं यार, रोते हुए नहीं,
लेकिन लग गए मेरे साथ। और आज वो देखकर मुझे खुद खुशी होती है, मैंने ऐसा काम कर दिया। मैं इस काबिल नहीं था कि मैं वो कर सकूं। मेरे बाप ने तो 200-250 गज ली थी जमीन, मैंने खुदा के लिए 2500 गज जमीन और 1 करोड़ 16 लाख की जमीन ली और आधा करोड़ उसमें खत्म हो गया। 2 बार तो नुकसान हुआ हमारा, लेकिन खुदा ने इसलिए कहा है कि मैं, बाइबल में लिखा ना कि मैं भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक काम करो, अमल करो और उसका काम करते ना। जैसे रात जाता है अपने बॉस का काम पूरा करके आता है, चाहे ग्रेटर नोएडा जाना चाह रहा है, जाना पड़ता है, मिशन है उसका। ये खून निकालना उसका मिशन है और डिब्बी में रखना और वो देकर आना, ये उसका मिशन है। लेकिन इस मिशन के साथ खुदा का मिशन भी जुड़ जाए तो इसके काम में कितनी बरकत है। हमने अपने काम में खुदा को भी जोड़ा। हम काम पे जाते थे, 6 बजे हमारी छुट्टी होती थी आया नगर में। हमारी बीवी आशीष और तीनों को लेकर कुतुब मीनार के नीचे खड़ी होती थी। हम आया नगर से आते थे, किसके ऊपर, जावा पे, और हम चारों दुआ करने जाते थे मदनगिरी में। वहां पे पहले सैमुअल जोड़ते रहते थे और जो भी विल्सन जोड़ते रहते थे, रॉबिन्सन जोड़ते रहते थे। हम वहां पे इबादत करने जाते थे। ये हमारा मिशन था। हमने अपनी सारी नजरें रुपए कमाने पे नहीं लगाई, नौकरी पे नहीं लगाई, लेकिन रुपए का कमाते कमाते सोचा उस टाइम निकल जाएंगे। आज वहां पे मीटिंग है। देखिए, अब उसने ये वाला मिशन जो खुदा ने उसको दिया, उसने किसको दिया ये वाला मिशन? उसने उस औरत से कहा, अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती और मैं वो पानी देता जो कभी तेरे से खत्म। आज का रुपया आपका खत्म हो जाएगा, जो कमाई आप कर रहे हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो खुदा देगा वो कभी खत्म। मेरी हाथ फैलाने की वक्त आ गया था, लेकिन खुदा ने फैलने नहीं दिया। अच्छा हुआ लोगों ने मना कर दिया। मेरा मिशन खुदा ने मेरे को चलाया और अभी चलाएगा। अभी देखना क्या करेंगे। अभी एक मिशन और है मेरा, 1 मंजिल का नहीं है, वो 4 मंजिल वाला है और खुदा इस मिशन को पूरा करेगा। राजकुमारी, क्या नाम है तेरा? रोजमेरी। ये हमारे मिशन में शामिल है। चाहे निक्कर पहन कर आए, अच्छी बात है। लोग उसे कहेंगे वो लकड़ी, ये जो लड़की है ये निक्कर पहनती है। हाँ, तो हम ये तो कह देंगे ना कि हम तो इसको स्पेन से लाए, क्योंकि स्पेन में लड़कियां निक्कर ही तो पहनती है। और उसने उस औरत के लिए एक मिशन बना दिया। क्या? वो अपना घड़ा छोड़कर, क्या चीज? घड़ा छोड़कर कहाँ चली गई? शहर में गई और सारे लोगों को बताया कि आज मुझे यीशु मिल गया। यही वाला गाना हम गाएंगे दुआ में रात के समय। बहुत प्यारा गाना है। अब हमारा को भी हो रहा है कि हम भी गाना गाएं, चाहे टूटे हुए बांस की तरह गाएं, लेकिन गाएंगे। इसलिए तो खड़ा करता हूं कि हमारी टूटी बात इसके साथ अच्छी लगे। एक बार इसको इस तरफ खड़ा कर लेंगे, इसको इस तरफ, तो गाना गाएंगे। और उस औरत ने खुदा का मिशन पूरा करा। कैसे बताइए? ऐसे करा पूरा। उसने सारा शहर जीत लिया। उसने सारा शहर, अरे आपने अपने आसपास के लोगों को नहीं जीता, लेकिन उस औरत ने सारे शहर को जीत लिया। ये उसका खुदा का मिशन था उस औरत के लिए, जो उसने पूरा करा। एक आयत और पढ़िएगा, जॉन की किताब यानी यूहन्ना की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़िए, जहां पे लिखा, सुने जी। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन पहले एक लाइन बोली, पर ये मुझे पहले समझ में नहीं आई थी।
कि तुम्हें शांति मिले। आज आप कितना रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आपको शांति नहीं है भाई। लेकिन जब आप खुदा का काम करना शुरू कर देंगे, किसी एक घर में जाने लगेंगे, चाहे रात के 10 बजे जाए, वो तुम्हें निकाल के धक्के निकाल के बाहर कर दे। मैंने खुदा के मिशन को अच्छी तरह से पहचाना है। रूफस को जानते हैं ना, कितने लोग जानते हैं। और वो एक लड़का था विक्टर, जो कि इनके घर के ऊपर रहता था, राजकुमारी या नाम भूल जाता हूँ, रोजमेरी के। उस टाइम थी, छोटी सी थी, अब हमारे बगल ये हो गई बराबर। विक्टर को यहाँ वो भी शराबी था और रूफस भी शराबी था। हम उसके घर जाते थे और अंदर से कहते नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद आना। हमने कहा अच्छा ठीक है। हम गए, आधे घंटे बाद फिर आए, तो फिर देखा फिर उनके दरवाजे, थोड़ी देर बाद आना। ऐसे में तो रात के में तो कभी हमने नहीं किया। फिर मैं तीसरी बार गया तो आप बड़े बेशर्म, अच्छा बताइए क्यों आए? मैंने तुम्हारी दुआ करनी है। एक दिन तो मुझ पे इतना गुस्सा हो गए कि कॉलमिन को जानते थे ना, उसे घर पे बैठकर उसे कह रहे थे आज मैं जा रहा हूं चर्च में और पादरी की खाट खड़ी करके आऊंगा। वो सिर्फ दरवाजे से ही दाखिल हुआ और पीछे बैठ गए जहां पे लवली बैठ गई, और उसमें आया था बनियान में, और क्या पहनना का था वो कच्छा। जब बाद में मैंने उससे बात, और फिर आके उसने गवाही भी दी और हम लोगों का ये बहुत अच्छे पादरी है, आप इनकी बात हो। तू तो मेरी खाट खड़ी करने आया था, मुझे नहीं पता था वो मेरी खाट खड़ी करने आया। वो तो कॉलविन ने बाद में बताया कि वो तो तुम्हारी खाट खड़ी करने आया था। अब जब आप खुदा की मनादी करोगे, जब आप खुदा के मिशन पे चलोगे, कोई भी नहीं है जो तुम्हारी खाट खड़ी करे। जल्दी जल्दी में इन बातों को खत्म करता हूँ। दूसरा करंथियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ ऐसा जगह पढ़िएगा, जल्दी से पढ़ते हैं। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। देख बड़ी ध्यान सुनिएगा, चीजें तो सारी खुदा की तरफ से जी, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। अब क्या, अब बताइए हम हमारा मिशन क्या है? मेल मिलाप की खिदमत करें, खाने की खिदमत ना करें। मैंने आज अपने लोगों से कह रखा मैं आप क्या इबादत करने आऊंगा, खाने वाला ना करें। मेल मिलाप के भी अब मिलर रहे। अगर मैं कभी आपके घर ना आऊं तो आप कहें आप आए क्यों नहीं? अब मैं मेरी बहन मैं नहीं गया, शनिवार को लवली का भी फोन आए, आप नहीं आए, गोल्डी कह रहे कि नहीं आए, लंबू ने निकाल के नहीं आए, उसने हुआ तो अच्छा हुआ नहीं आए। प्यार तो मुझे सभी करते हैं, रोजमेरी करती है ना प्यार, गुड। फिर से पढ़े यार, और सब चीजें खुदा की तरफ से, और सब चीजें खुदा की तरफ से, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे से। और कौन सी खिदमत दी? मेल मिलाप की। रुपए बांटने की नहीं दी है, काय की दी है? मेल मिलाप की। और जब मेल मिलाप करता है तो कोई दुखी में होता है तो हम उसके साथ जाके उसके दुख को दूर करते हैं। ये मिशन खुदा ने हमें दिया है। जल्दी से खत्म करूंगा और वो मिलेगा आपको इसी दूसरा करंथियों 3 बाब और उसकी 6 आयत को पढ़िएगा। जिसने हमको नए ऐद के खादिम होने के लायक भी जिसने नई वाचा हमें नई वाचा में खादिम होने के लायक भी किया। हाँ, लफ्जों की खादिम नहीं। हाँ, क्या कहेंगे शब्द? कौन बड़े बोलते हैं ना, जैसे नितिन यहाँ खड़े होकर ये हाथ टेक के बोलता है, अब कई अच्छे वाले बोलते हैं। क्यों नहीं मां? रीमा बड़ी हंसती है जब इससे आदमी बोलता है यार मेरा आदमी क्या मिशन पे निकला है।
फिर पढ़िए। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, हाँ, लफ्जों की खादिम नहीं, हमें किसके? लफ्जों के लफ्जों के, जो मुंह से निकलते हैं, शब्दों के सेवक। वो बड़े अच्छे निकलते हैं। ये आपने बोले ना, तुम एक काम करना, वो आता तेल आता है और सोंदा नमक आता है, वो उसमें लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कभी। जी आगे बढ़े। बल्कि रूह के, रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं, लेकिन लफ्ज क्या है? मार डालते हैं। पता नहीं आपके दिमाग से क्या लफ्ज निकल गया गुस्से में, वो लफ्ज आपको मार डालेगा, मगर रूह जिंदा करती है। लेकिन रूह आपको जिंदा करेगा। ये मिशन है हमारा। आज आपका मिशन मैं आपको बता रहा हूं, इम्पॉसिबल नहीं है ना? मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। आखिरी चीज मत्ती 28 उसकी 19वीं और 20वीं आयत को, इसलिए तुम जाओ, है इसलिए तुम जाओ। लोग किससे कह रहा है? तुम जाओ। अच्छा, जब कहीं जाने के लिए कहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर हमें तैयार होना पड़ता है ना, तैयारी करनी पड़ती है, और घर से निकलना पड़ता है। बहुत से लोग तो घर से निकलते ही नहीं। और खुदा कह रहा है कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला सब बनाओ। जातियों के। ये नहीं कहा जो तुम्हारे जानने वाले हैं, तुम्हारी राजकुमारी, ये क्या नाम है इसका, ये दिखाई देती है, हम इसी के घर पे जाए। अब मैं इनके घर कब नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने 3 मंजिल चप्पल ले ली। अब मैं उनके घर में जाता जहाँ पे लिफ्ट लगी, चाहे 17वीं मंजिल पे जाना हो, बड़ा आराम से पहुंचते हैं, लग जाएगी। बहुत अरब से बहुत पैसा आता है, सब लग जाएगी। आपके क्या लिखा है? सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को क्या बनाए? शागिर्द बनाओ। आगे, और उन्हें पिता देखिए आपका मिशन क्या है? पहले तो चेला बनाओ। हमने रोहित को चेला बनाया, तो कितने साल से मेरे साथ है बेटा? है 2001 से, यानी 24 साल हो गए। और इस 24 साल में इसको मैंने अपना चेला बनाया और बपतिस्मा भी दे दिया, और उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये मिशन है हमारा। चाहे तुम पादरी हो या नहीं हो, लेकिन अपना मिशन बनाए कि मैं ये काम करूंगा। ये तो इतवार का था मिशन है, लेकिन जो आज बोल दिया, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। आइए इस मिशन के लिए जो खुदा ने आपको बताया, दुआ करें। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423